नर्मदा जी का पात्र। तो जब हम रावरखेड़ी से निकले और आगे बढ़ गए तो बहुत ज़्यादा चलने के बाद आपको रावरखेड़ी और बकावा गांव के बीच में आता है एक पुल। तो जब आप पहली परिक्रमा कर रहे हो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पुल पार करना है या नहीं करना है। इसका कारण ये है कि हमें बताया जाता है आपको किसी भी हालत में मैया को क्रॉस नहीं करना है। तो हमारा भी कंफ्यूजन सेम था। अभी हम लोग दुविधा में फंस चुके हैं नर्मदे हर महाराज जी कि इस पुल को पार करें सुविधा थी या ना करें। हम लोग नदिया किनारे से तट पे तो अब ये पुल पार करें या ना करें वही कंफ्यूजन है। तो अब रुके हैं, वेट कर रहे हैं मतलब वो पार किया ऐसा नहीं कि होगा ना कि कोई नर्मदा पार सिग्नल दे दे और हम यहाँ से चले जाएं। तो देखते हैं क्या होता है। अब नीनत जी ने एक स्वामी को फ़ोन किया है जिन्होंने हमें कल चाय और नाश्ता दिलाया था। तो अब वो देखते हैं क्या बोलते हैं इसके बारे में। उन्होंने हाँ कहा तो फिर शायद हम इसे पार करेंगे। हमने एक महाराज से कंफर्म कराया और वहाँ ना तट पे एक भैया जी है, उन्होंने भी कहा कि इसी से आपको पार होके जाना पड़ेगा। तो फाइनली अब हम ये पुल पार करेंगे। ये पुल हम अब चल के पार करने वाले हैं। एकदम बेयर गिल्स काय नहीं रहते, हाँ बेयर ग्रिल्स वाली फीलिंग आ रही है। तो अब देखते हैं कैसे पार होगा। ये पूरी तरह से हिल रहा है। आई डोंट थिंक हम शूटिंग कर पाएंगे इसका। चल केला तो शूट मैं पकड़ूं ये मीना। तो फाइनली हमने ये पुल पार कर लिया है और अब हम जा रहे हैं बकावन जा रहे हैं बकावन। तो चलो पहुँचे हैं बकावन गांव में और ये गांव फेमस है यहाँ पे शिवलिंगों के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छे नंदी बनाए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। नर्मदे हर देख सकते हो आप, यहाँ पे काफ़ी सारे शिवलिंग हैं। तो इस तरह से पहुँचे हम इस अद्भुत शहर में जिसका नाम है बकावा। यहाँ पहुँचने के बाद और इन भैया से, इन लोगों से बात करने के बाद हमें ये बात पता चली कि दुनिया में जितने भी नर्मदेश्वर शिवलिंग जाते हैं वो इसी छोटे से गांव से जाते हैं। और इसकी खासियत ये है कि जब इन्हें नर्मदा मैया से निकाला जाता है और इन्हें तराशा जाता है, तो अगर आप किसी और सिटी में ले जाके इन्हें तराशने की कोशिश करोगे तो ये इस तरह से नहीं बनेंगे, ये टूट जाएंगे। पर आप जब इन्हें इसी सिटी में तराशोगे तभी ये शिवलिंगों का रूप लेते हैं। नर्मदे हर सिर्फ नर्मदेश्वर शिवलिंग बनाने के काम यहाँ पे होते हैं। नर्मदे हर जितना हो सके उतना ज़्यादा मैंने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। पर एक सच बात बताऊं, यहाँ आके ये सब खुद अपनी आँखों से देखना, इस डिवाइन एक्सपीरियंस को महसूस करना, यहाँ के कण कण में शिव बसे हुए हैं और उस शिव तत्व को जानने की कोशिश करना, ये अपने आप में एक चमत्कारिक और अद्भुत एक्सपीरियंस है। पता नहीं मेरे पिछले जन्म के कौन से ऐसे अच्छे कर्म थे कि मैं यहाँ पे आ पाई और इन सब चीज़ों को अपनी आँखों से देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ। इसके लिए मैं भगवान की सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जैसे किसी सतयुग की
नगरी में आ गए हैं। बस यहाँ पे थोड़े बहुत वाहन दिख जाते हैं, वरना तो ऐसे फीलिंग आ रही है कि किसी सत्य युग की एक छोटे से गांव में प्रवेश कर लिया है। ये सारे एक्सपीरियंसेस चमत्कारिक है। नर्मदे हर, यहाँ पे हर कोई आपको नर्मदे हर बोल के ग्रीट करता है। नर्मदे हर। और फिर हमने देखी यहाँ की सब्जी मंडी, जो इतनी ज़्यादा साफ सुथरी थी कि मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया। इतने ताज़ा फल और सब्जियाँ मैंने पहली बार देखी थी, जो मंदिर के साइड में थी, जहाँ पे कोई गंदा स्मेल नहीं आ रहा था, और सारी सब्जियाँ फार्म फ्रेश थी, जिससे हम कहते हैं ऑर्गेनिक। नमस्कार दोस्तों, अगर आप परिक्रमा कर रहे हो और बकावन गांव में आते हो तो यहाँ पे एक अन्न छत्र चलता है। तो हम गलती से इस आश्रम में आ गए। इनका नाम है सीताराम। ये अन्न छत्र के एकदम बाजू में है। और यहाँ पे हम जैसे ही आए तो ये है इस आश्रम का नज़ारा। बहुत ही सुंदर आश्रम है। इनके पास यहाँ पे गाय है। ये एक छोटा सा शिव जी का टेम्पल है। और ये है यहाँ के महाराज। तो हम यहाँ पे रात को रुके थे। और आप यहाँ से सीधे मैया के उठते ही दर्शन भी कर सकते हैं। ये जो आपको पीछे दिखाई दे रही है, ये नर्मदा मैया है। और यहाँ पे है हनुमान जी का इनका टेम्पल। और यहाँ पे हमारी रहने की सुविधा थी। इन्होंने बहुत ही सुंदर सुविधा की थी रहने की। यहाँ पे भी एक पर्णकुटी, यहाँ पे भी एक बाबा जी रहते हैं। और यहाँ पे इनका गाय का गोठा है। रात को गाय ये लोग यहाँ पे बांधते हैं। फिर यहाँ पे बैठ के इन बाबा जी से बातें करके रात को हमने आरती एंजॉय की। बहुत ही पवित्र, अद्भुत, चमत्कारिक, हर तरह का एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे दिया। और इस सुंदर से शहर को बाय बोल के, इन बाबा जी से बातें करके और इनके साथ एक फ़ोटो क्लिक करके एज अ मेमोरी हम यहाँ से निकल गए हमारी आगे की जर्नी पे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ये एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है। नर्मदे हर। क्या नाम है बेटा आपका?